बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपको वेलकम करते हैं अपने किचन विद ज़नम में। और टुडे आई एम मेकिंग पिन व्हील समोसा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है और इसके इंग्रेडिएंट्स आप जल्दी से नोट कर लीजिए। साथ साथ मैं आपको अपनी लेट वीडियो अपलोड करने की वजह भी बताऊँगी। पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए बॉयल हुए हुए मैश्ड पोटैटोज़ और ग्रीन कोरिएंडर, उसको हमने चॉप कर लिया है। उसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून हमने धनिया लिया है, उसको हमने बारीक कर लिया है। और नमक अपने हस्बे ज़ायका लेना है। उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी भी जाएगी, वो यहाँ पर मैंने ऐड नहीं की, वो बाद में ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है, अच्छी तरह से मैश होने चाहिए। पोटैटोज़ आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश करने हैं, इनके चंक्स नहीं होने चाहिए। और मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और जितनी भी क्वांटिटी आप बनाना चाहें। उसके लिए हमने जो मैदा है उसके अंदर का जो मसाला है वो हमने रेडी कर लिया है। उसके अलावा अब हमने इसकी डो तैयार करनी है पिन व्हील समोसा की, तो वो मैंने ऑलरेडी तैयार कर ली हुई थी। उसके लिए मैंने लिए थे 2 कप मैदा और 3 चम्मच खाने वाले सूजी के, और उनको अच्छी तरह से 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर, या जिस तरह भी आपकी डो जो है सॉफ्ट हो, और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि उसको फिर बनाने में आपको आसानी होगी। साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने डो को अच्छी तरह नीट कर लेना है और 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखना है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डो मेरी बिल्कुल रेडी है और इसको हम थोड़ा सा नीट करेंगे बिफ़ोर मेकिंग रोटी। और ये हमने यहाँ पर रोटी बनाना इसकी स्टार्ट कर दी है और इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे। मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं लिया ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पावर चाहिए इसको बेलने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होती है डो। तो अब आपने इसके अंदर स्प्रिंकल करना है, सारा स्प्रेड करना है, सॉरी मसाले को अच्छी तरह से पूरी रोटी पर इसको फैलाना है। और फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से रोल करेंगे। जितने ज़्यादा रोल होंगे उतने ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा आप इस रोटी को रोल करेंगे डो को, उतने ही अच्छे स्पिन्स बनेंगे। क्योंकि मैंने छोटी रोटी ली है तो इस पे स्पिन्स थोड़े कम आए हैं, लेकिन अगर आप बड़ी रोटी लेंगे और ज़्यादा मसाला डालेंगे तो आपके स्पिन्स ज़्यादा आएंगे। मसाले को अच्छी तरह से फैला लेना है पूरी डो के ऊपर, और इसको अब हम ट्विस्ट करेंगे, साथ साथ ट्विस्ट करते रहेंगे और साथ साथ हम इसके अंदर आगे आगे मसाला भी ऐड करते रहेंगे। मेक श्योर कि आपके एजेस सारे एक जैसे बराबर हों। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं साथ साथ मसाला भी लगा रही हूँ और इसको ट्विस्ट भी कर रही हूँ। अब हम इसे पूरा कवर कर लेंगे। इसे थोड़ा सा हमने प्रेस करना है ताकि जो इसकी रोटी है वो अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए, और इसको अब हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। कटिंग आपने बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहले वाला जो है वो मैंने एक साइड पे कर लिया है। इसको हम आपको शो करेंगे ये कैसा बना है। इसके अंदर प्रॉपर व्हील आ गया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे। बेलते वक्त आपने मैदा जो है वो ज़रूर नीचे डालना है ताकि जो आपकी डो है वो सरफेस पे चिपके नहीं। इसी तरह हम सारे इसके डो के छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। मोटाई और गोलाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा थिक डो पसंद नहीं है
तो आपने रोटी को अच्छे से बेलना है और उसे थिन लेयर बनाना है। मैंने काफ़ी थिन लेयर बनाई है क्योंकि लेकिन जब आप इस तरीके से काटते हैं तो वो थोड़ा सा उसके अंदर समोसे वाला क्रिस्प जो है वो मैदे का वो आएगा ही। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके व्हील्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपको चाहिए होगा 2 चम्मच मैदा। उसको आपने पानी में डिज़ोल्व कर लेना है अच्छी तरह से, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना उसको। और फिर उसको ऑयल गरम करके फ्राई कर लेना है। वो भी स्टेप मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तैयार हो चुके हैं। मैदा जैसे कि आपको बताया था 2 टेबलस्पून लिए हैं मैंने, और उसके अंदर पानी इतना डालना है कि ना वो ज़्यादा थिक हो और ना ही वो ज़्यादा थिन हो। ऑयल हमने अच्छे से गर्म करना है और हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। और अगर आपको डीप फ्राई पसंद है तो आप डीप फ्राई कर लें। मैंने यहाँ पर कम ही लिया है, लेकिन इतना होना चाहिए कि अच्छी तरीके से जो उसके कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं, वो भी क्रिस्प हो जाए, अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बैटर में इसको डिप किया और इसको हमने फ्राई में डाल दिया। ऑयल गरम है इसलिए आपने आंच जो है वो मीडियम ही रखनी है। अंदर का मसाला आप देख सकते हैं ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन साइड वाली डो जो है वो अभी नहीं तैयार, इसलिए इसको हमने तब तक चेंज करते रहने हैं इसकी साइड्स, जब तक कि ये बाहर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्रिस्प हो जाए अच्छे से। इसको आपने सर्व करना है मिंट सॉस के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ। और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही क्विक वे में रेडी होने वाला टाइम स्नैक है, और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है घर पे। और वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करनी है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। सब्सक्राइब कर लेना है अपने चैनल को। मेरे किचन विद ज़ैनब नाम हमने चेंज कर दिया है ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पिन व्हील समोसा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर और बाहर से फ्राई हो चुका है, और डो भी इसकी क्रिस्प हो गई है। अब हम इसे आपको डिश आउट करके और इसका अंदर से भी लुक दिखाएंगे कि ये कितना क्रिस्पी और अच्छा बना है, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को किचन विद ज़ैनब। इसका नाम हमने चेंज इसलिए किया ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो, और आपने इसे ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है और ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में, और कीप प्रेइंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। इंशाल्लाह आपसे इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।